हाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके सभी फैमिली मेंबर्स स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये वक्त चल रहा है ये काफ़ी टफ टाइम है सभी के लिए। और कोविड 19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। भाई पहले तो नंबर वैसे भी स्लो इसलिए थे क्योंकि हमने लॉकडाउन कर लिया था। और इस लॉकडाउन में भारत सरकार को तैयारी करने का मौका भी मिला, अस्पतालों को रेडी करने का। तो हम लोगों ने जो ये आगे हम लोग थोड़ा सा बुरा और टफ टाइम देखने वाले हैं, हमने इसको डिले कर दिया, वरना ये टाइम पहले आ चुका होता। अभी आशंका ये भी है कि जो नंबर हम लोग अभी देख रहे हैं 12,000 पर डे, ये नंबर और भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए भारत की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कम जगह में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इस वायरस के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्योंकि बहुत जल्दी मानसून का सीज़न भी आने वाला है, पूरे भारत में काफ़ी पार्ट में आ भी चुका है। तो वेट वेदर ये भी वायरस के फैलने में काफ़ी हेल्प करता है। हम लोग के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। और ऐसे गंभीर एनवायरनमेंट में एग्जाम कंडक्ट कराना, लोगों को इकट्ठा करना एक स्कूल के अंदर, ये वैसे भी रिस्की था। और इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स की डेट लगातार पोस्टपोन होती जा रही है। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 15 जून थी, अब वो 30 जून पहुंच गई है। JNUEE सेम। और ऐसे ही CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन भी अब 15 जून से बढ़कर के 30 जून हो चुका है। हम जानते थे कि इस एग्जाम की जो तारीख थी वो 21 जून थी। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि एग्जाम डिले होगा। आफ्टर ऑल अभी जो एनवायरनमेंट है ये बहुत रिस्की है। इस रिस्क एनवायरनमेंट में अगर लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वायरस के इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं केसेस के, और आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ने वाले हैं, तो एग्ज़ाम डिले होने थे। अभी हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम की ये डेट नहीं है कि एग्ज़ाम फाइनली किस तारीख को जाएगा। क्या 21 जुलाई को, या 21 अगस्त को, या फिर इससे पहले या इसके बाद की कोई और डेट। और देखिए इस बारे में कोई भी अभी इस टाइम कुछ नहीं बोल सकता। किसको पता है कि और 10 दिन बाद कोविड 19 के केसेस के नंबर कितने बढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं जानते कि हम अब असल पीक के बेस में हैं या ये पीक के ऊपर आने वाले हैं। बट अभी तक का जो भी एनालिसिस है, जिस तरीके से कोविड 19 केसेस आ रहे हैं, तो हम लोग का भी ये मानना है और ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि ये हम लोग अभी बीच में हैं। आने वाला लगभग जून का पूरा महीना और जुलाई का महीना ये बहुत टफ जाने वाला है। और उस टाइम आप सभी को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेशक लॉकडाउन खुल चुका है, और देखिए ये ज़रूरी भी है कि अर्थव्यवस्था पर जब चोट लग रही हो तो रिस्क लेने पड़ते हैं। ये सिर्फ देश की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, ये बात उन लोगों की भी है जिनकी रोजी रोटी हर रोज काम करने से चलती है। तो लॉकडाउन खुलने से जहां बहुत लोगों के रिस्क फैक्टर बढ़े हैं, तो वहां इन लोगों को कम से कम कुछ अर्निंग के ऑप्शंस तो क्रिएट हुए। और हम जानते थे कि हमें ये कीमत चुकानी होगी। तो फिर हमने लॉकडाउन किया क्यों था? लॉकडाउन केवल इसलिए किया गया है ताकि हम लोग इस कंडीशन को जो आज झेल रहे हैं, इस कंडीशन को हम डिले कर सकें। अदरवाइज जितने नंबर ऑफ केसेस आज हम देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ केसेस तो हमारे अप्रैल में ही आने शुरू हो चुके होते। तो लॉकडाउन करने की वजह से अस्पताल को रेडी होने का मौका मिला, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका मिला, ताकि अब जब नंबर बढ़ रहे हैं तो अब उन्हें हम संभाल पाएं। अब जो ये टाइम जा रहा है हमारा, इस टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए ये वो टाइम नहीं है कि एग्जाम डिले हो गया तो हम लोग पार्टी करेंगे। ये चिंता का पॉइंट है। और ये पॉइंट हमारे करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेहत के लिए भी। तो इस टाइम में जब चीजें डिले हो रही हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप और आपका परिवार सेफ रहे, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा बात है कि हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब जो ये टाइम बढ़ गया है, देखिए इमेजिन कीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले तक आप 21 तारीख के लिए तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम को देने के लिए। तो अब जो ये टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, इस टाइम में आप अपने रिवीजन को लगातार करते रहोगे, ताकि आपकी तैयारी पटरी से ना हट जाए। और साथ में कोशिश कीजिए कि इस बदले हुए टाइम में जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इसमें आप कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ना शुरू कर दो, वो टॉपिक्स जो आप पहले छोड़ रहे थे कि भाई उनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, और जब भी कभी एग्जाम होगा तब आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अब देखिए ये जो क्राइसिस है, क्या आप इस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट यही तो है कि हमारे पास जब भी कभी कोई घटना घटे, तो क्या हम उस घटना को देख करके अपने घुटने पर आ जाएं, या उसका सामना करें।
और जो सामना करता है वो जीतता भी है। देखिए, जो ये एक्स्ट्रा टाइम है, जो किसी भी कारण से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए थे ढंग से, वो इस टाइम में अपनी तैयारी को पॉलिश मार सकते हैं और जो रिजल्ट शायद उनके लिए अच्छा ना आता, उस रिजल्ट को अपने लिए पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। तो चलिए फिर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का। हम लोगों की विशेष है कि आप सभी लोग सेफ रहें और स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।